लोग भ्रष्टाचार, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, लोग परेशान हैं। लोग महंगाई से जो है परेशान हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले ही जो है गैस का 50 रुपया बढ़ा, पेट्रोल डीजल का बढ़ा। लोगों का आय नहीं, इनकम नहीं, खर्च ज्यादा है। बिहार में पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है और ये हम नहीं कह रहे बल्कि भारत सरकार का नीति आयोग का रिपोर्ट कह रहा है। बिहार गरीबी में नंबर 1 है, बिहार बेरोजगारी में नंबर 1 है, पलायन में सबसे ज्यादा। इसी राज्य में अगर पलायन होता है तो बिहार उसमें अव्वल है। पूरी तरीके से अराजकता जो है फैली हुई है और अराजकता के मामले में भी फैली, प्रशासनिक अराजकता भी फैली हुई है। पूरा अफसरशाही जो है बिहार में काबिज हो चुका है। अधिकारी कोई जनप्रतिनिधियों का नहीं सुनते, लोग परेशान हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि 20 साल पुरानी जो खटारा सरकार है, इस बार बिहार की जनता जो है बदलाव करेगी। और जब हम लोग आएंगे तो हमने पहले भी कहा है 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। गैस सिलेंडर का 500 रुपया किया जाएगा। माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, जिसमें 2,000 रुपये प्रति माह बहनों को खाते में डायरेक्ट जो है वो दिया जाएगा। डोमिसाइल नीति हम लोग लाएंगे। पारसी समाज को लेकर के ताड़ी जो है शराबबंदी से बाहर किया जाएगा, जो कानून बना है। और भी कई योजना आने वाले समय में बिहार की जनता के समक्ष रखेंगे। लेकिन हम सरकार से अभी हम कहना चाहते हैं और अभी से हम दबाव डालना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा लोग परेशान, माताएं बहनें महंगाई से हैं। और जल्द से जल्द जो है माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में ये सरकार डाले। हम लोग सरकार को घुटने टेकने पर भी मजबूर करना पड़े तो हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं होगी। कम से कम अविलंब जो है लोगों को, माताएं बहनों के खाते में जो है 2,500 रुपए ये सरकार डाले। और आप लोगों का कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। जैसे जी आप बोल रहे हैं कि 20 साल से खटारा सरकार है, लेकिन एनडीए के नेताओं का कहना है कि 2030 तक सीएम पद का कोई उम्मीदवार नहीं है, वैकेंसी नहीं है। तो क्या उम्मीद करते, क्या बोलेंगे? जनता मालिक है। अरे जनता मालिक है, जनता को तय करने दीजिए। और हम लोग जनता के बीच रह रहे हैं, वो लोग हैं कहाँ? मुख्यमंत्री जो है, लॉ एंड ऑर्डर तो हमने बोला ही है भाई। पहले भी बोला, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार नहीं है। जहाँ जनता की सुनवाई भी हो और अपराधियों, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई भी हो। एनडीए 225 का दावा कर रही है। हाँ, एनडीए 225 का दावा कर रही है। अरे आज ही शपथ ना क्या करा रहा है, लोग ना कराए जब दावा है तो। ऑपरेशन सिंदूर में हमको अपने बिहार की जनता मालिकों पर पूरा विश्वास है कि इस बार बदलाव होगा। पिछले बार ही बदलाव हो गया था। चंद सीटें, 7-8 सीट से ही हम लोग जो है दूर रहे और मात्र 12,000 का ही गठबंधन में अंतर रहा दोनों अलायंस में। और वो भी कैसे कैसे, कहाँ कहाँ तिगरमबाजी करवा करके लोगों ने कहीं 12 वोट से, कहीं 50 वोट से, कहीं 100-200 वोट से हमारे प्रत्याशी को हराया गया। हम लोग कोर्ट भी गए, वो सब बिहार की जनता जान रही है। क्या ये आप सब हम लोग सचेत हैं। इस बार जनता जो है अच्छा मेजॉरिटी देगी, जिससे ये तिगरमबाजी ना कर पाए। सर, आपके योजना का प्रभाव ने राहुल और
लालू परिवार गिरिराज सिंह जी को बोलिए कि भैया टेक्सटाइल पार्क क्यों नहीं दिया बिहार को, बिहार की ही मंत्री है ना। अब बिहार के लोग कितना लोग जानते हैं कि कपड़ा मंत्री है, जरा पूछिएगा अपने गया जिला में लोगों से कि गिरिराज सिंह जी का मंत्रालय कौन है। बिहार के ही मंत्रियों का नाम बता दे लोग, और हम तो दावे के साथ कहते हैं बिहार का तो चलिए मुख्यमंत्री अपने 2 उप मुख्यमंत्री का नाम बता देंगे तो हम मान जाएंगे, अपने कैबिनेट का ही नाम बता दे मुख्यमंत्री। विदेश मंत्री का आप भी नहीं जानते होंगे कई मंत्रियों को। चिराग पासवान मुख्यमंत्री से मिलने गए थे नीतीश कुमार, क्या माने? लोग मिलता ही रहता है ना। पिछले चुनाव में तो अदालत थी इस बार, हाँ। पिछले विधानसभा चुनाव में अदालत थी, लेकिन इस बार नदारत भाई अब ये सवाल तो चिराग जी से पूछिएगा ना। ऑपरेशन सिंदूर में आपकी वो पार्टी समय को क्यों नदारत थे, अभी क्यों मिल रही, इसका जवाब हम कैसे देंगे। तेजस्वी जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो विदेश जा रहे हैं सांसदों के प्रतिनिधिमंडल, उसमें राजद के एक भी सांसद शामिल नहीं है। है सब पार्टी कौन है? प्रेमचंद गुप्ता है जो जलसा के हमारे पार्टी के लीडर हैं। सर जसवंत सिन्हा का ये जो विदेश मंत्री जो है, उनका जो बयान आया था मीडिया के द्वारा, उस पर राहुल गांधी ने टिप्पणी किया कि इस तरह का बयान नहीं देना। हम उनका बयान नहीं देखे हैं। बिहार में अभी शराब का दिन दहाड़े लूट हो रहा है। लूट हो रहा है, पुलिस लूट रही है। सप्लाई हो रहा है, तो हो ही रहा है, उसमें कहाँ दो रहा है। पब्लिक लूट ले रहा है शराब। तो आप ही के यहाँ के जो नेता हैं बार बार बदल जाते हैं बयान से, तब हम क्या करें। चिराग जी का कहना है मंत्री नहीं थे तो कुछ बोलते थे, मंत्री बन गए तो कुछ बोल रहे। चलिए।